साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और इसी बीच आप सभी के लगातार ही कमेंट आ रहे थे कि सर स्पॉट काउंसलिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए। स्पॉट काउंसलिंग क्या होता है, कैसे इसमें भाग ले सकते हैं, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो क्या हम डायरेक्ट स्पॉट काउंसलिंग कर सकते हैं, अभी करना होगा या बाद में करना होगा, क्या इसकी प्रक्रिया है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बात करने वाले हैं बिहार बीएड स्पॉट एडमिशन के बारे में। बहुत लोगों को यह जानना जरूरी होता है कि भाई बिहार बीएड स्पॉट एडमिशन क्या होता है। आप स्पॉट एडमिशन का नाम सुने होंगे किसी में भी, आप चाहे वह 12th की बात करते हो या ग्रेजुएशन में एडमिशन की बात करते हो या किसी भी फील्ड में आप देखते होंगे कि स्पॉट एडमिशन है। स्पॉट एडमिशन होता क्या है? देखिए, जब कॉलेज में सीटें खाली रह जाती है, जब कॉलेज के अंदर सीटें खाली रह जाती है उसके बाद होता क्या है कि कॉलेज को अधिकार दे दिया जाता है कि जिस कॉलेज में सीटें खाली है कॉलेज क्या करेगा, अपना एडमिशन जो है डायरेक्ट उसमें ले सकता है। जैसे अभी बीएड में फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है और ये 10 अगस्त तक चलने वाला है। जब 10 अगस्त के बाद फर्स्ट काउंसलिंग खत्म होगी, उसके बाद बीएड में जितनी भी सीटें बचेगी, आपको पता है कि 37,000 सीटें हैं बीएड में, उसके बाद जितनी भी सीटें होगी उसके लिए फिर सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। सेकंड काउंसलिंग के बाद भी मान लीजिए कि 10,000 सीटें बाकी रह जाती हैं तो हो सके कि आयोग क्या करे, यानी कि LNU की बात करते हैं कि हो सके कि वह क्या करे, आपका स्पॉट एडमिशन निकाल दे, या हो सके कि वह थर्ड मेरिट लिस्ट निकाले। थर्ड मेरिट लिस्ट निकालने के बावजूद भी अगर 1000 या 2000 सीटें खाली रह जाती है उसके बावजूद भी तब क्या होता है कि स्पॉट एडमिशन निकलता है, क्योंकि स्पॉट एडमिशन निकाला जाता है सीटों को फुल करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, जब सीटें बच जाती हैं तो कॉलेज को अधिकार दे दिया जाता है कि भाई आप जो है एडमिशन ले लीजिए। जो भी एंट्रेंस एग्जाम पास किए हुए कैंडिडेट हैं जिनका नंबर पासिंग स्टेज को पार कर रहा है उनका एडमिशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन किए होंगे, कोई सा भी कॉलेज चूज़ किए होंगे तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाता है। मान लीजिए आपने 5 कॉलेज चुना है फर्स्ट काउंसलिंग में, उस 5 कॉलेज में से आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला, फिर सेकंड काउंसलिंग में भी आपको उसी 5 कॉलेज में से कोई नहीं मिला, थर्ड में भी नहीं मिला, लेकिन लास्ट में स्पॉट एडमिशन के दौरान अगर उस कॉलेज में सीटें खाली है किसी में भी तो आप एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन एक और बात आती है कि क्या आप 5 जो कॉलेज चूज किए हैं केवल उसी में एडमिशन करा सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, आपको जो भी कॉलेज मन करे। स्पॉट एडमिशन में होता है कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। बिहार एंट्रेंस पास है आप, तो बिहार के किसी भी कॉलेज में जहाँ पे सीटें खाली होती है वहाँ पर डायरेक्ट आप एडमिशन करा सकते हैं, चाहे आप उस कॉलेज को चूज किए हैं या आप उस कॉलेज को चूज नहीं किए हैं। तो स्पॉट एडमिशन में क्या होता है, डायरेक्ट आप करा सकते हैं। स्पॉट एडमिशन के नाम पे कॉलेज में लूट भी होता है। बहुत सारे कॉलेज जो होते हैं आपसे कहेंगे कि सीटें खाली नहीं है, कोई कॉलेज 10,000 एक्स्ट्रा मांगता है, कोई कॉलेज 20,000 एक्स्ट्रा मांगता है, कोई कॉलेज 25,000 एक्स्ट्रा मांगता है, तब एडमिशन होता है। हालांकि कहने के लिए बिहार में स्पॉट एडमिशन बाद में होता है, लेकिन एडमिशन स्पॉट की बात करें तो पहले ही शुरू हो जाता है और अभी भी शुरू चल रहा है। हालांकि यह आपके डायरेक्ट नहीं है, जो कुछ कॉलेज अपना एडमिशन भी ले रहा है। इसमें होता है क्या समझिए, जैसे कि बीएड में रजिस्ट्रेशन का जो डेट आया था 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक, उसी बीच में बहुत सारे स्टूडेंट जो होंगे कॉलेज के संपर्क में होंगे और कॉलेज के संपर्क में अपना डॉक्यूमेंट वगैरह पैसा वगैरह जो है कॉलेज को सबमिट कर दिए होंगे। बहुत सारे कॉलेज अपना ले लेता है क्योंकि कॉलेज को सीट भी भरना होता है और कहता है कि आप मेरे ही कॉलेज का विकल्प डालिए। फर्स्ट काउंसलिंग में अगर उस कॉलेज में नाम आ गया तो आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा, नहीं आया तो सेकंड काउंसलिंग का इंतजार होगा, उसमें भी नहीं आया तो लास्ट में क्या होता है, स्पॉट काउंसलिंग में। स्पॉट काउंसलिंग जब वहाँ से शुरू होता है वैसे ही स्पॉट काउंसलिंग में जो पहले पेमेंट किया हुआ है, जो अभ्यर्थी पहले दिया है डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आप बाद में जाइएगा, जो पहले ही डॉक्यूमेंट दिया है तो आप भागते हुए जाएंगे बाद में, तो आप बाद में आपका नहीं सुनवाई होगा, जो अभ्यर्थी पहले गया हुआ है उसका वहाँ पर सुनवाई होगा और उसका एडमिशन वहाँ पर होता है। ऐसे स्पॉट एडमिशन चलता है। हालांकि सभी कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, कुछ ही कॉलेज हैं जहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है। बाकी जो कॉलेज होती है जहाँ पे सीटें खाली होगी आप भी जाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन उस समय भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा 15,000 एक्स्ट्रा रुपये भी मांगा जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। वह कॉलेज होता क्या है कि मान लीजिए कॉलेज में जाएंगे तो वह कॉलेज बोलेगा कि हमारे यहाँ सीटें खाली नहीं है। जब उसके यहाँ 2-4-5 सीटें बढ़ जाती है तो कहेगा कि हमारे यहाँ सीटें खाली नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा सीटें ऑलरेडी फुल होने वाला है। तब वह डिमांड करता है, जो अधिक पैसा देता है स्पॉट के नाम पर फिर उसका एडमिशन होता है। तो स्पॉट इस पर होगा कि नहीं ये भी सवाल है। देखिए, अभी तक 2020 से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, चाहे 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, अभी तक तो स्पॉट एडमिशन होता आ रहा है। तो वैसे ही 2024 के अंदर भी यह पूरी उम्मीद है कि स्पॉट एडमिशन आपको यहाँ पे देखने को मिले। अब कुछ लोग का सवाल है कि सर मुझे फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज तो मिला है लेकिन हमें पसंद नहीं है, तो क्या हम स्पॉट काउंसलिंग करा सकते हैं? देखिए, आप स्पॉट काउंसलिंग करा सकते हैं, लेकिन आपके साथ रिस्क है। अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार है तो आप स्पॉट काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। रिस्क यह आपके साथ है कि आपको जो कॉलेज फर्स्ट टाइम में मिला है वो कॉलेज आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वह कॉलेज आपका कैंसिल हो जाएगा और सेकंड में मिलने की संभावना कम है। अब जब स्पॉट काउंसलिंग होगा, हो सकता है, देखिए इसमें भी थोड़ा सा रिस्क है, अभी तक होता आ रहा है, लेकिन LNU क्या करेगा इसका किसी को पता नहीं। लेकिन हमें भी जहाँ तक उम्मीद है 99% कि स्पॉट काउंसलिंग आपकी होगी, होता आ रहा है। तो आप भी अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उस समय जब सीटें कहीं खाली होगी तब किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। ध्यान रखिएगा, सीटें खाली होगी तो रिस्क आपके साथ है।
अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज मिल गया, अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि आपको मन नहीं कर रहा है कि हम उस कॉलेज में एडमिशन लें, मतलब आप सोच रहे होंगे कि हम उस कॉलेज में एडमिशन ना लें, इससे अच्छा हम इस साल एडमिशन ना लें, अगर दूसरे कॉलेज में हुआ तो हुआ, नहीं तो हम उस कॉलेज में एडमिशन ना लें, तो वैसी स्थिति में आप छोड़ दीजिए और स्पोर्ट काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा रिस्क होगा, रिस्क है तो फ़ायदा भी हो सकता है, ये चीज़ आपको देखने को वहाँ पर मिल सकता है, लेकिन रिस्क तो है, कुछ भी हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो फिर रिस्क लेंगे तो फ़ायदा भी आपको होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमको सेकंड काउंसलिंग में जब कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो उस समय पसंद नहीं है, तो वही प्रक्रिया आप वहाँ पे भी दोहरा सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉट काउंसलिंग की प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे, उसमें नंबर की कोई वैधता नहीं होती है। मान लीजिए आप पक्का पासिंग मार्क्स 42 है, जनरल कैटेगरी, आपको 42 नंबर है, आपका 42 नंबर है और 42 नंबर आपका पासिंग मार्क्स ही है, यानी कि आपका जो रिजल्ट है उसमें क्वालिफाई सिर्फ लिखा हुआ, क्वालिफाई लिखा हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, 42 नंबर भी है, तो किसी कॉलेज में सीट खाली है तो यहाँ एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसका अधिक नंबर है उसी का उस कॉलेज में एडमिशन होगा और आपका नहीं होगा। जिस कॉलेज में सीटें खाली है वहाँ पे कम नंबर भी है, वह कॉलेज का अधिकार चला जाता है, कॉलेज जिसका चाहे अपना एडमिशन ले सकता है। कॉलेज भी मनमानी करता है, वैसे जेन्युइन कैंडिडेट का लेता नहीं है, जहाँ से उसको कुछ प्रॉफिट होता है, थोड़ा सा पैसा मिलता है, उसका वह ज़्यादा करने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ कॉलेज है जहाँ पे सीटें खाली रह जाती है तो वह एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता है, वह डायरेक्ट आपका बुला के और आपका एडमिशन कर देता है। तो सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कुछ कॉलेज है जो पैसा लूटेगा, कुछ कॉलेज है जो पैसा नहीं लूटेगा, कुछ कॉलेज है जो आपको आराम से मतलब स्पॉट में भाग लेने का मौका देगा, कुछ है जो परेशान करेगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घटित होती है, इसलिए बिहार में जब भी बीएड करें तो सोच समझ के करें। तो जो स्पॉट काउंसलिंग